हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर होगी। आज हम अपने इस लेक्चर में इंडिया साइज एंड लोकेशन का जो एनसीईआरटी एमसीक्यू है उसका पार्ट थर्ड कर रहे हैं। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे सम एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो कि नाइन्थ क्लास लेवल के एनसीईआरटी के हैं। इसमें सी टेट, यूपी टेट और पीजीटी, टीजीटी एंड यूपी पेट इत्यादि जो वन डे एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। आई होप कल थोड़ा स्ट्रीमिंग अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन आज आप कमेंट कमेंट करते रहिएगा और बताते रहिए कि हमारी वॉइस क्लियर है या नहीं है, या अदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग एक क्वेश्चन के 30 सेकेंड्स आपको मिलेंगे। आप उसमें कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं और फिर हम अपना आंसर अपनी तरफ से बताएंगे। और आप इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी सभी आ जाएं लाइव। हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें इंडिया 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 अचीव मल्टी फेसेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। तो इसमें अगर हम बात करें कि भारत ने कब सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रेस प्रोग्रेस की है, किस पीरियड में, ड्यूरिंग द डिकेड्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर है ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। लास्ट 50 सालों में भारत ने जो सामाजिक आर्थिक जो प्रोग्रेस है, जो उसकी अचीवमेंट है, उसको इसने पा लिया है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो डी आंसर इज करेक्ट है। तो हम सेकंड अपना आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपके 30 सेकंड स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं तो आप आंसर करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको देख रहा हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। भारत का अगर हम बात करें कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का 68.7 ईस्ट मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है इसका विस्तार। यहाँ पर देख सकते हैं जो 68 डिग्री विस्तार है, 68 डिग्री वो हमारा पश्चिम में है, यानी गुजरात से स्टार्ट होके 97 डिग्री 25 मिनट तक ये जाता है अरुणाचल प्रदेश तक। इसमें नेक्स्ट है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। भारत का जो पूर्वी देशांतर, सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर की हम बात करें तो इसमें फर्स्ट एक इसमें है कि फर्स्ट में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, और 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, या 92 डिग्री मतलब 82 डिग्री 32 मिनट्स पूर्व। तो इसका जो अगर करेक्ट हम बात करें भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो सबसे पूर्वी देशांतर हमारा 97 डिग्री 25 मिनट सबसे पूर्वी देशांतर, सबसे जो देशांतर है सबसे पूर्वी देशांतर माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख, अगर हम मैप के अकॉर्डिंग समझने की बात करें तो पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट है। नेक्स्ट, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड। अगर बात करें कौन सा जो लॉन्ग अक्षांश रेखा है वो सब भारत के सबसे दक्षिण से पास होती है, और वो भी मेनलैंड जो मुख्य भाग से जुड़ी हुई सबसे पूर्वी। तो ये तो आपको पता है। अगर मेनलैंड की बात करें तो सबसे मेनलैंड वाला पॉइंट कन्याकुमारी है। अब आप कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में है, तो उसका आप लैटिट्यूड जो अक्षांशीय उसका विस्तार है वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ,
20 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड थर्ड है 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, जिसको उत्तरी बोलते हैं, जो कि भारत के जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है वहां से स्टार्ट होता है। इसको मैप पे समझ लेंगे, या आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये आपका पॉइंट दिख रहा है कन्याकुमारी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है मेन लैंड से। और वही अगर हम दूसरा बात करें, सबसे दक्षिणतम पॉइंट मेन लैंड को न टच करे, ठीक है, तो वो अंडमान वो निकोबार में है, जो 6 डिग्री 4 मिनट जो नॉर्थ कहलाता है। उसका पॉइंट का नाम है वहां पर इंदिरा पॉइंट, जो 2004 की सुनामी आई थी उसमें ये सबमर्ज हो गया है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें अपने क्वेश्चन में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स बिलोंगिंग टू द इंडियन टेरिटरी लाइज इन द अरेबियन सी? कौन सा ग्रुप है आइलैंड ऑफ द ग्रुप्स जो अरब सागर में है? भारत में आपको पता है कि दो द्वीप हैं भारत के, जो कि एक पूर्व में है एक पश्चिम में है, और एक अरब सागर में द्वीप है वो, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर हमारे फोर्थ ऑप्शन है, उसमें आप बता सकते हैं, आप कमेंट में आप बताते रहिए अगर आपको पता है। तो फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सेकंड इसमें लिखा हुआ है श्रीलंका, थर्ड है लक्षद्वीप, फोर्थ की बात करें तो मालदीव है। तो थर्ड विल बी करेक्ट, जो थर्ड ऑप्शन है जो लक्षद्वीप है वो हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका एज अ एक कंट्री है, और मालदीव भी एक अलग कंट्री है। मैप में आप देख सकते हैं, ये हमारा अरेबियन सी हो गया, और यह बे ऑफ बंगाल हो गया। तो यहाँ पर पूछा था कि अरब सागर में कौन सा द्वीप है भारत का, तो ये लक्षद्वीप आप देख पा रहे हैं कि लक्षद्वीप भारत का एक द्वीप समूह है जो कि अरब सागर में है। अगर वहीं दूसरी की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि भारत का बंगाल की खाड़ी में स्थित है। व्हाट इज द इंडिया साइज? नेक्स्ट ऑप्शन है कि भारत का, अगर हम साइज की बात करें विश्व के दूसरे कंट्रियों के रेफरेंस में, ठीक है, तो उसमें भारत की कौन सी जो पोजीशंस है, यहाँ पर हमारे फोर ऑप्शन हैं। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि पहले नंबर पे है, दूसरा ऑप्शन है कि तीसरे नंबर पे है, और वहीं तीसरा ऑप्शन जो है कि फोर्थ नंबर पे है या सेवेंथ नंबर पे। तो अगर हम करेक्ट की बात करें तो इसमें सेवेंथ नंबर पे भारत जो है वो भारत की, अगर हम एरिया के रेफरेंस में बात करें तो सेवेंथ में आता है। अगर वही पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो सेकंड पे है अभी चाइना के हिसाब से, बट नेक्स्ट रिपोर्ट में भी हम लोग फर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ के जो है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट पे है रसिया, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे लिखा हुआ था तो यूएसए, फोर्थ पे चाइना, और फिफ्थ पे है ब्राज़ील, और सिक्स नंबर पे अगर बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ नंबर पे हम है 3.28 जो इसका एरिया है, जिसको हम 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं। यहाँ पर एक दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि 15 कंट्रीज एक सीक्वेंस में हैं। तो सबसे पहला है रशिया, सेकंड पे दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट, थर्ड और चौथे पे है चाइना, पांचवें पे ब्राज़ील, छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे है इंडिया, आठवें नंबर पे है अर्जेंटीना, ठीक है। नवें नंबर की बात करें कजाकिस्तान, 10वें नंबर पर अल्जीरिया, और 11वें नंबर पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, एंड 12वें नंबर पे ग्रीनलैंड, 13वें नंबर पे अगर हम बात करें तो सऊदी अरबिया है, और 14वें नंबर पे बात करें तो मैक्सिको, और 15वें नंबर पे हमारा इंडोनेशिया, अपनी जो अगर एरिया की अकॉर्डिंग बात करें तो है। तो ये पांच जो 15 या 15 कंट्रीज के नाम है सीक्वेंस में, इनको आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़िए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए। विच जियोग्राफिकल फीचर्स बाउंड इंडियाज मेनलैंड साउथ ऑफ द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। भारत का कौन सा जियोग्राफिकल फीचर है जो भारत की जो मेनलैंड है 32 डिग्री अक्षांशी जो है उत्तरी अक्षांश के बाद से उसको बाउंड करता है या उसमें सम्मिलित है, या उसको, क्योंकि भारत की आप देखते हैं नीचे ये कंडीशन है, यहाँ पर आपको पता है कोई सी है और यहाँ पर सी है, इसके वेस्ट और ईस्ट में सी है, ठीक है। तो इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यंग फोल्डेड माउंटेन। सेकंड ये हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉर्थ में है। सेकंड है हमारे पास सैंडी डेजर्ट, ठीक है, जो कि रेतीला जो रेगिस्तान की बात की जाती है। थर्ड हमारे पास है लावा का प्लेट्यू, लावा का पठार। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास सीज एंड ओशंस। तो आपने देखा कि भारत जो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के नीचे वाला जो पार्ट है प्लेट्यूज रीजन है, जो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है हमारे, वो दोनों वेस्टर्न घाट के साइड में अरब सागर है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सीज एंड ओशंस। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। द जियोग्राफिकल फीचर्स हैज बाइंड इंडियन मेनलैंड ऑफ द साउथ ऑफ द 22 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। यहाँ वेस्टर्न ईस्टर्न घाट दोनों तरफ है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है और एंड ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है, ठीक है। ये दोनों नीलगिरी पर्वत के पास मिलते हैं जो कि दक्षिण में है। तो ये सीज की बात की गई थी तो अरबियन सी आप देख रहे हैं पश्चिम में, और बे ऑफ बंगाल ये भी एक सी है, ठीक है, जो कि पूर्व में। और यहाँ पर हमारा अगर साउथ में और दक्षिण में हम बात करें तो इंडिया ओशन है। तो 22 डिग्री यहाँ से हमारी पास होती है, जो कि 23 डिग्री टॉपिक ऑफ कैंसर ये पास हो रही है, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं ये। और इसमें 23 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है वो पास होती है, उसके नीचे की बात करते हैं हम, वो पूरा एरिया ये सागर और महासागर से घिरा हुआ है। बोथ ऑफ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भारत का जो कि मुख्य भूमि अबाउट 30 किलोमीटर 30 डिग्री का, जो जो इसमें अगर लैटिट्यूड की बात करें चाहे हम लॉन्गिट्यूडनल बात करें, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की बात करें भारत में, तो भारत जो है 30 डिग्री का दोनों में जो है लगभग इसमें 20 डिग्री 30 डिग्री का अंतर आता है। 30 डिग्री के अकॉर्डिंग वो है। बोथ आर लुकिंग एट द मैप ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव डू यू ऑब्जर्व अबाउट इंडिया साइज। अगर हम बात करें 30 इसमें 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री जो मेन लैंड है, तो इसको मैप में हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसका लोकेशन या इसकी जो एक्सटेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल की बात करें तो इसमें हम अक्षांशी बात कर, पहले हम इसमें अक्षांशी देशांतरी की बात करेंगे, देशांतरी बात करें हम, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जो करेक्ट है हमारा। तो हम पूर्व जो ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर, ठीक है। जो हमारा देशांतरी हिसाब से हम अगर बात करें तो स्मॉलर दिखता है देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। और हमारा अक्षांशी विस्तार के कंपेयर अगर हम बात करें तो नॉर्थ और साउथ जो एक्सटेंट है वो छोटा दिखता है। तो इसी की बात की जा रही है कि ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू द स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। अब इसको नेक्स्ट उस पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में कि यहाँ पर जो भारत का ये लाइन या ये लाइन जो कहती है वो इसका ईस्ट और वेस्ट है, ठीक है, भारत के अकॉर्डिंग। तो ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2933 किलोमीटर है, जो कि गुजरात में जो हमारा अगर बात करें यहाँ गोहरमोटा से लेके यहाँ पर किबुथु किबुथु तक है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश का सबसे लास्ट पॉइंट है। और अगर
भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट जो कि गुजरात में है, जो गोहर मोटा है, ठीक है, उसकी बात की जाती है। तो यहीं दूसरा जो हम नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे थे, नॉर्थ साउथ ज़्यादा है किलोमीटर में इसका एक्सटेंट, जो कि कन्याकुमारी से लेके इंद्राकोल तक जाता है जम्मू कश्मीर में। इसका है 3214 किलोमीटर, ठीक है, इसका एक्सटेंट है। इफ द लोकल टाइम एट अ द्वारका, द्वारका की बात करें तो गुजरात में है 69.01, ठीक है, पूर्वी देशांतर इन द गुजरात की बात की जाती है। एंड अगर पश्चिमी बात करें, पश्चिम ऑफ इंडिया, ठीक है, 6 बजा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर द्वारका की बात करें तो 6 सुबह के मॉर्निंग के 6 बजे हुए हैं। और वहीं बिल्कुल लोकल टाइम, ठीक है, डिब्रूगढ़ की बात की गई है जो कि आसाम में है, उसमें इन द ईस्ट। तो अगर हम बात करें द्वारका में सुबह का 6 बजा हुआ है, तो डिब्रूगढ़ जो कि 94 पॉइंट जो 58 अप्रॉक्स अगर हम बात करें 95 डिग्री है, ठीक है, 95 डिग्री पूर्वी है, पूर्व में है। तो इसमें अगर यहाँ पर द्वारका में सुबह का 6 बजा हुआ है, तो आसाम में डिब्रूगढ़ में क्या टाइम हुआ होगा? तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है, 4.16 AM, मतलब 4:16, 6 बजा, 6 सुबह के, या 7:44, या 7:44 शाम के। तो यहाँ पर 7:44 जो हैं सुबह के होंगे, जो कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। इसको हम यहाँ समझ लेते हैं कैसे होगा। तो 1 डिग्री अगर हम देशांतरी की बात करें, देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट के अकॉर्डिंग। तो बोथ ऑफ द थिंग्स, ठीक है, डू रिमेंबर अबाउट द, अगर हम बात करें भारत जो है, पृथ्वी जो है, अर्थ रोटेशन करती है एज दैट इट्स 1 पर डे, ठीक है, एक दिन में, जिसको हम 24 घंटे बोलते हैं, तो उसका रोटेशन, एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करती है, जिसे हम एक दिन या एक रात बोलते हैं, ठीक है। रफली अगर बात करें 36 डिग्री पर करती है, ठीक है। 36 डिग्री को हम अगर 360 डिग्री की बात करें, अगर 360 डिग्री की बात करें, तो 24 घंटे में रोटेशन होता है। तो इसमें और भारत को नहीं, वो पूरे पृथ्वी को 15-15 डिग्री में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और 1 मिनट जो है 1 डिग्री 4 मिनट लगते हैं क्रॉस होने में। तो इस तरह से अगर हम उसको बात करेंगे, जो कि उसमें इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें हम देख ले, यहाँ पर देख लेंगे 69, यानी अगर हम इसको अगर 69 ले लें तो वहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 95 है, 95 है, तो 95 की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 95, तो 5 मिनट इधर हो जाएंगे हमारे, 5 मिनट हो गए, ठीक है। और 5 एक 6, ठीक है, 6 मिनट हो गए। और यहाँ पर 20 है, तो हमारे यहाँ पर 26 मिनट टोटल आ गए। 26 डिग्री, 26 डिग्री को अगर हम बात करें, इसको इसको डिवाइड कर, इसको इंटू करेंगे 4 से, आप 4 इंटू करके फिर ये हमारा मिनट में आ जाएगा। और फिर उसको हम आर से उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम इसका टाइमिंग निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप ये अपने करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 97 डिग्री, ये पूरा पूर्व से पश्चिम तक का है। तो यहाँ पर ये 29 मिनट का आ रहा है। तो 1 मिनट अगर हम यहाँ पर जा रहा है, 1 डिग्री 4 मिनट को शो कर रहा है। अगर हमको एक डिग्री जो है देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 29 को हमने या 4 से इंटू कर दिया, गुणा कर दिया, तो यहाँ पर हमारे 116 मिनट आ गए हैं। अब 116 मिनट को हम 60 से अगर बात करेंगे तो 60 मिनट 1 आवर हो गया उधर। तो 1 आवर पॉइंट, तो 4 मतलब 5, तो 56, ठीक है। तो यहाँ पर 60 और 40 हो गया हमारा 100, और 16 उधर बचा। तो 1 घंटा 56 मिनट हमको, अगर हम बात करें तो यहाँ से गुजरात से चल के और अरुणाचल प्रदेश तक जाने में टाइम लगता है, ठीक है। अप्रॉक्स पूरा 2 आवर का टाइम माना जाता है, ठीक है, अगर 30 से हम करेंगे तो। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, भारत का जो समय कहाँ से मापा जाता है, जो कि एक लाइन है वो पास होती है 82 डिग्री 30 मिनट पास होती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 4 प्लेस दी हुई हैं, जो 82 डिग्री 4 मिनट भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कहाँ से पास होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी तमिलनाडु, दूसरा है
जो वोलोंग इन द अरुणाचल प्रदेश से पास होता है, या तीसरा है कच्छ गुजरात से पास होता है, फोर्थ ऑप्शन है मिर्जापुर इन गुजरात से पास होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है मिर्जापुर इन गुजरात से, जो कि पास होती है 82 डिग्री 30 मिनट की लाइन, जिसे हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। वो मिर्जापुर और इसे नैनी भी कह दिया जाता है, नैनी इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन है, जो कि यहाँ एग्जाम में पूछा गया था, 82 डिग्री की बात की गई थी। ये खाली एक देश एक स्टेट से पास ना हो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी 5 राज्यों से भारत के पास होती है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में दे देगा और फिर कहेगा अरेंज कीजिए कि किस किन देशों से, किन किन राज्यों से जो टाइमलाइन है भारत की वो पास होती है। तो आपको बताना पड़ेगा, या 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन यहाँ से ले लेगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और मिर्जापुर, मिर्जापुर यहाँ पर है। ठीक है, और इसको इलाहाबाद नैनी भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेकेंड टाइम जोन की बात की जा रही है भारत के, तो इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। Which of the following has reduced India's distance from the Europe by the, अब हम बात करें कि भारत की डिस्टेंस यूरोप से 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गई है। कैसे? क्योंकि पहले सारे जितने भी जितने भी एक्सप्लोरर होते थे, वो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के आते थे। अब आप समझ सकते हैं, अगर आप समझ हैं तो पहला है हमारे पास सुएज कैनाल। कौन सी ऐसी मैन मेड जो है फीचर बना दिया गया है जिससे 7,000 किलोमीटर का जो उसकी डिस्टेंस थी वो रिड्यूस हो गई है भारत और यूरोप के मध्य। ठीक है, तो फर्स्ट सुएज कैनाल, सेकंड पनामा, थर्ड इंदिरा गांधी कैनाल, फोर्थ है जो बर्मिंघम कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कैनाल्स हैं। 4 कैनाल में यहाँ पर सुएज कैनाल है, जो कि लाल सागर, भूमध्य सागर से होती हुई अरब सागर आती है। तो उस बनाने की, सुएज कैनाल बनाने से क्या हुआ है, 7,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले पूरा ये सराउंड करके आते थे मुंबई तक हम लोग, यूरोप या लंदन से, यहाँ से जो भी इंग्लैंड के या ब्रिटिशर्स आते थे, तो उसमें पूरा 7,000 किलोमीटर की होती थी। मतलब अब अभी क्या हो गया है कि हम लंदन से स्टार्ट होके ठीक जिब्राल्टर होते हुए, ठीक है, भूमध्य सागर, फिर स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल से क्रॉस करते हुए रेड सी, जिसको हम लाल सागर कहते हैं, अरब सागर में होके हम आराम से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो सिंस ओपनिंग, अगर स्वेज कैनाल की बात करें, ओपनिंग की बात करें, तो 1869 में इसकी ओपनिंग हो गई थी, जो कि रिड्यूस किया है भारत और यूरोप की, यूरोपियन कंट्रीज के मध्य 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बात किए गए हैं, ये पॉइंट की हम बात बाद में करेंगे, बाद में क्या कर ही लेते हैं। चलिए, अगर इंदिरा पॉइंट की हम बात करें, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसको हम पिग्मिलियन पॉइंट या पर्सन जो है परमेशन पॉइंट के नाम से भी जानते थे। अभी ये पॉइंट भी इन्हीं इन्हीं सेम है, इंदिरा पॉइंट चाहे पिग्मिलियन पॉइंट, या इसको हम पार्सन पॉइंट के नाम से, तीनों नाम एक ही हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत की मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी पॉइंट है, कन्याकुमारी। सबसे उत्तरी की बात करें तो इंदिरा कोल है। ठीक है, और यहाँ पर अगर करें तो गौर माता, और सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी अगर बिंदु की बात करें तो यहाँ पर जो कि किबूथू था। ठीक है, थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट करके जो बताइएगा कैसा सेशन रहा, और नेक्स्ट हम इसमें जो इसका फिजिकल डिविजन्स है, तो भारत के सेकेंड, इसका 9th लेवल के एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर के जो है कल हम डिस्कस करेंगे MCQ। सो थैंक यू सो मच।